नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस समय शिवसेना में वरिष्ठ नेता एकनाथ शिंदे द्वारा बगावत किए जाने के चलते जहां एक और शिवसेना दो फाड़ होने की कगार पर पहुंच गई है, वहीं सीएम उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार के अल्पमत में आने का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि करीब 34 बागी विधायकों के साथ गुवाहाटी पहुंच चुके बागी नेता एकनाथ शिंदे ने पूरी शिवसेना पार्टी पर ही अपना दावा ठोंक दिया है। ऐसे में भारी उथल पुथल व राजनीतिक गतिरोध के बीच आज शिवसेना के पार्टी प्रमुख व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बागी विधायकों को संदेश देने हेतु FB लाइव के जरिए अपने विचार रखे। साथ ही इस जरिए शिवसैनिकों सहित राज्य की जनता को भी संबोधित किया, जिसमें उन्होंने असली और नकली शिवसेना के विवाद को बेफिजूल बताते हुए कहा कि शिवसेना और हिंदुत्व हमेशा से ही एक दूसरे के पूरक रहे हैं। ऐसे में इस विषय को लेकर किसी भी तरह का कोई संदेश अपने मन में नहीं रखा जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें पद या सत्ता की कोई लालसा नहीं है और वे किसी भी वक्त मुख्यमंत्री पद को छोड़ने के लिए तैयार हैं, जिसके तहत वे आज से ही मुख्यमंत्री का सरकारी आवास वर्षा बंगला छोड़कर अपने निजी आवास मातोश्री बंगले पर रहने के लिए चले जाएंगे। अविश्वास प्रस्ताव को अपने लिए पूरी तरह से गैर जरूरी बताते हुए सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि वे ऐसे किसी भी नंबर गेम में भरोसा नहीं रखते, बल्कि उनके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उनके साथ सरकार में शामिल रहने वाले कांग्रेस व राष्ट्रवादी कांग्रेस जैसे घटक दलों को तो उन पर पूरा भरोसा है, लेकिन दुख की बात यह है कि हमेशा ही साथ में रहने वाले कुछ सहयोगियों द्वारा उन पर अविश्वास जताया जा रहा है। ऐसे सहयोगियों को चाहिए कि वे सूरत या गुवाहाटी में जाकर अविश्वास जताने की बजाय आमने सामने बैठकर बात करें, और यदि किसी भी एक शिवसैनिक द्वारा उन पर अविश्वास जता दिया जाता है तो वे खुद अपने मुख्यमंत्री के पद के साथ साथ शिवसेना के पार्टी प्रमुख के पद को छोड़ने के लिए भी हमेशा तैयार है। सरळ समोर यायचं आणि सांगायचं की उद्धवजी, तुम्ही कारभार करायला नालायक आहात, हे कोविडच्या काळातले टॉप 5 वगैरे सोडून द्या, आम्हाला तुम्ही मुख्यमंत्रीपदी नको। ठीक आहे, चला मी उठतो। आणि आज सुद्धा मी तुम्हाला सांगतो, जर त्याच्यापैकी एकाही आमदाराने समोर येऊन मला सांगितलं किंवा जर त्यांनी स्टेटमेंट दिलं की उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पदावरती नकोत, तर मी आत्ता मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यायला तयार आहे। आणि ह्याच्यावरती विश्वास नसेल तर आज आपली फेसबुक लाईव्ह झाल्यानंतर आज संध्याकाळपासून मी माझा मुक्काम वर्षावरून मातोश्रीला हलवत आहे। उधर शिवसेना से बगावत करते हुए अपने पास शिवसेना के 34 विधायकों का समर्थन रहने का दावा करने वाले शिवसेना के बागी नेता व मंत्री एकनाथ शिंदे ने अब एक बहुत बड़ा राजनीतिक दांव चलते हुए अपने साथ रहने वाले विधायकों को ही सेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के असली शिवसैनिक बताया है, और अपने गुट को ही असली शिवसेना निरूपित करते हुए विधानसभा के मुख्य प्रतोद पद से सुनील प्रभु की नियुक्ति को खारिज करते हुए इस पद पर अपने समर्थक विधायक गोगवाले की नियुक्ति की है। पूरी शिवसेना पार्टी पर ही अपना दावा ठोकते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव पश्चात पार्टी नेतृत्व में बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों व विचारों से समझौता करते हुए जनादेश व जनभावनाओं की अनदेखी की थी। साथ ही कांग्रेस व राष्ट्रवादी कांग्रेस जैसे विरोधी दलों के साथ समझौता करने के लिए पार्टी कैडर की भावनाओं को भी दरकिनार किया गया था। 2 दिन पूर्व विधान परिषद के चुनावी नतीजे घोषित होते ही महाराष्ट्र की सत्ता संभाल रही शिवसेना में बगावत का बम फूटा और राजनीतिक उथल पुथल का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिससे शिवसेना सहित पूरी महाविकास आघाड़ी सरकार में हड़कंप व्याप्त हो गया और आघाड़ी नेताओं द्वारा अपनी सरकार को बचाने हेतु डैमेज कंट्रोल के तमाम आवश्यक कदम उठाए जाने शुरू हो गए। हालांकि इन प्रयासों में अब तक कोई खास सफलता नहीं मिल पाई है। इस समय शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे के साथ पार्टी के 2/3 विधायक हैं। ऐसे में सरकार पर अस्थिर होने का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में मुंबई में शिवसेना सहित आघाड़ी में शामिल घटक दलों के नेताओं सहित आघाड़ी सरकार के मंत्रियों में अच्छी खासी घबराहट व संभ्रम का माहौल है। इसी बीच आज राज्य मंत्रिमंडल की एक बैठक बुलाई गई, लेकिन इसमें भी राज्य सरकार के 8 मंत्री गैर हाजिर रहे। ऐसे में चर्चा चल पड़ी कि संभवतः कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम उद्धव ठाकरे द्वारा अपने पद से इस्तीफा दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि आगे क्या होता है इस पर पूरी नजर रखी जाएगी। वहीं दूसरी ओर सरकार की मजबूती को लेकर हमेशा ही बड़ी मजबूती के साथ दावा करने वाले शिवसेना के सांसद व प्रवक्ता संजय राउत ने आज सेना विधायकों की बगावत को देखते हुए विधानसभा को भंग करने का संकेत दिया। इसके साथ ही राज्य की राजनीति बड़ी तेजी से करवटें पूरा दिन बदलती रही। सोशल मीडिया पर हमेशा ही एक्टिव रहने वाली सांसद नवनीत राणा ने आज अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि उन्होंने मुंबई से दिल्ली हवाई यात्रा के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ किया और इधर मुंबई में उद्धव ठाकरे सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। इस समय सोशल मीडिया पर सांसद नवनीत राणा द्वारा विमान यात्रा के दौरान हनुमान चालीसा पढ़ते समय शूट किया गया वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। सांसद नवनीत राणा ने कहा कि उद्धव ठाकरे की सरकार ने भगवान हनुमान और हनुमान चालीसा का अपमान किया, जिसका नतीजा अब सबके सामने दिखाई दे रहा है। अमरावती जिले से वास्ता रखने वाले निर्दलीय विधायक व राज्य मंत्री बच्चू कडू ने अपने सहयोगी विधायक राजकुमार पटेल के साथ गुवाहाटी पहुंचते हुए
शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे का दामन थाम लिया है। साथ ही उन्होंने गुवाहाटी पहुंचने के बाद दावा किया कि उनके संपर्क में निर्दलीय विधायकों के साथ साथ शिवसेना व कांग्रेस के भी कई विधायक हैं। राज्य मंत्री बच्चू कडू द्वारा किए गए इस दावे की वजह से और अधिक खलबली व्याप्त हो गई है। राज्य मंत्री बच्चू कडू द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इस समय गुवाहाटी में एकत्रित सेना तथा निर्दलीय विधायकों की संख्या 36 है और जल्द ही यहां पर 3 से 4 विधायक भी आने वाले हैं, जिसके बाद यह आंकड़ा बढ़कर 39 हो जाएगा। वहीं कांग्रेस के भी कुछ विधायक अपने संपर्क में रहने की बात कहते हुए राज्य मंत्री बच्चू कडू ने कहा कि कुछ और निर्दलीय विधायकों तथा कांग्रेस विधायकों के साथ आ जाने के बाद उनके पास कुल संख्या बल 50 तक जा पहुंचेगा। इधर विधान परिषद चुनाव के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने और इसके साथ ही शिवसेना में बगावत हो जाने पर अपनी खुशी जताते हुए जिले के वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल ने कहा कि राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार का समय पूरा हो चुका है और अब यह सरकार किसी भी वक्त गिर सकती है, जिसके बाद भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में ही भारतीय जनता पार्टी द्वारा राज्य में अपनी सरकार बनाई जाएगी और इस सरकार का मुख्यमंत्री पद देवेंद्र फडणवीस के पास होगा। आज राज्य मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक मुंबई स्थित मंत्रालय में हुई। सीएम उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार ने इस बैठक में आज 2 बड़े फैसले लिए, जिसके मुताबिक कर्ज की नियमित अदायगी करने वाले किसानों को 50,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा और इस योजना पर 1 जुलाई से अमल किया जाएगा। इसके साथ ही वर्ष 2021 तक विभिन्न राजनीतिक आंदोलनों के चलते राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा दर्ज किए गए आपराधिक मामलों को भी वापस लेने के प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई है। प्रभात चौक स्थित रचना आर्केड नामक व्यापारिक संकुल के पास अमित मेडिकल्स नामक प्रतिष्ठान संचालित करने वाले उमेश कोल्हे नामक मेडिकल व्यवसायी की बीती रात 3 अज्ञात पुरुषों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से घेर कर चाकू से वार करते हुए हत्या कर दी गई। यह वारदात उस समय घटित हुई जब उमेश कोल्हे बीती रात हमेशा की तरह अपनी दुकान बंद करने के उपरांत अपने घर लौटने हेतु रवाना हुए थे, लेकिन दुकान से निकलकर घंटाघर परिसर होते हुए थोड़ा ही आगे बढ़ते समय न्यू हाई स्कूल में व महिला महाविद्यालय के बीच स्थित सकरे रास्ते पर 3 अज्ञात नकाबपोशों ने उन्हें घेर लिया और उन पर चाकू का एक बेहद घातक वार किया, जिससे उमेश कोल्हे लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़े, जिन्हें पीछे से दूसरी दोपहिया पर सवार होकर आ रहे उनके बेटे व बहू ने तुरंत ही पास स्थित एक्सॉन हॉस्पिटल में भर्ती कराया, लेकिन तब तक उमेश कोल्हे की मौत हो चुकी थी। बीती रात घटित हुए इस हत्याकांड की कोतवाली पुलिस द्वारा बड़ी सघनता के साथ जांच की जा रही है और आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगे हैं। ऐसे में अब तक ये पता नहीं लग पाया कि आखिर इस हत्याकांड के पीछे मुख्य वजह क्या थी। बीती रात इस हत्याकांड की जानकारी मिलते ही मामले की गंभीरता को देखते हुए शहर पुलिस आयुक्त आरती सिंह, पुलिस उपायुक्त विक्रम साली तथा सिटी कोतवाली के पुलिस निरीक्षक नीलिमा आरज के साथ तुरंत ही मौका वारदात पर पहुंची और उन्होंने घटनास्थल का मुआयना करते हुए मामले की जांच हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। अमरावती जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन द्वारा सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन की थानेदार नीलिमा आरज से मुलाकात करते हुए उन्हें ज्ञापन सौंपा गया। इस समय बीती रात घंटाघर गली में अज्ञात हमलावरों द्वारा मेडिकल व्यवसायी अमोल कोल्हे की निर्ममता से हत्या किए जाने वाली घटना का कड़ा निषेध करते हुए इस हत्याकांड की सघन जांच करने की मांग की गई। साथ ही यह भी कहा गया कि विगत कुछ समय से मेडिकल व्यवसायियों के प्रतिष्ठानों में चोरियों की वारदात काफी अधिक बढ़ गई है और मेडिकल व्यवसायियों पर हमले के मामले भी बढ़ गए हैं। ऐसे में मेडिकल व्यवसायियों की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए। अमरावती महानगरपालिका चुनाव के लिए महानगरपालिका के निर्वाचन विभाग द्वारा प्रभाग निहाय प्रारूप वोटर लिस्ट घोषित की गई है। महानगरपालिका की वेबसाइट सहित महानगरपालिका के मुख्यालय तथा सभी जोन कार्यालयों में यह प्रारूप वोटर लिस्ट उपलब्ध कराई गई है, जहां पर सभी नागरिक अपने प्रभाग में अपना व अपने परिवार के सदस्यों का नाम वोटर लिस्ट में है अथवा नहीं इसकी पड़ताल कर सकते हैं। इस बारे में कोई भी आपत्ति या आक्षेप रहने पर 1 जुलाई से पहले मनपा के निर्वाचन विभाग में आवेदन किया जा सकता है। ऐसी जानकारी मनपा आयुक्त व प्रशासक प्रवीण आष्टीकर द्वारा दी गई है। महानगरपालिका अंतर्गत नतुल विभाग की जमीन पर किए गए अनिवासी अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई मानसून काल तक के लिए रोकने के आदेश सरकारी स्तर से महानगरपालिका प्रशासन को प्राप्त हुए, जिससे निवासी अतिक्रमणों को 30 सितंबर तक के लिए सुरक्षा प्रदान हुई है। इस दौरान अनिवासी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रहेगी, ऐसी जानकारी मनपा प्रशासन द्वारा दी गई है। आज़ादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत महानगरपालिका द्वारा नेहरू मैदान स्थित शहीद स्मारक का नूतनीकरण किया गया है। आज मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर ने शहीद स्मारक के नूतनीकरण के काम का जायजा लिया और यहां पर हुए काम पर समाधान व्यक्त करते हुए सौंदर्यीकरण व अन्य कामों के लिए निधि उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया। महानगरपालिका के राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य अभियान अंतर्गत सरकार के दिशा निर्देश अनुसार 2 योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति की गई है। मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर द्वारा प्रियंका गोवारे व निखत यास्मीन अब्दुल रऊफ की योग प्रशिक्षक के रूप में नियुक्ति करने को मान्यता प्रदान की गई है। इसके साथ ही मनपा क्षेत्र अंतर्गत 7 स्वास्थ्यवर्धिनी केंद्रों में योग सत्र की शुरुआत भी की गई है। जिले समेत समूचे विदर्भ में मानसून की दस्तक के बाद पूरे विदर्भ क्षेत्र में खरीफ की बुआई का सीजन शुरू हो गया है। हालांकि अब तक अपेक्षित बारिश नहीं हुई है। वहीं जिले के कुछ क्षेत्रों में अतिवृष्टि भी हुई है, लेकिन अब भी दमदार बारिश की प्रतीक्षा की जा रही है। वहीं जिन क्षेत्रों में पहली दमदार बारिश हुई है, ऐसे क्षेत्रों में किसानों ने खरीफ की बुआई शुरू कर दी है।
स्थानीय जिला महिला अस्पताल यानी डफरिन हॉस्पिटल के परिसर में गंदगी का अंबार है और अस्पताल परिसर में जगह जगह पर कचरे के ढेर लगे हैं, जिससे मरीजों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ रहा है। इस समस्या की ओर ध्यान खींचने हेतु जिला महिला अस्पताल पहुंचे प्रहार के कार्यकर्ताओं ने यहाँ के निवासी वैद्यकीय अधिकारी सोलंके को झाड़ू थमाकर अस्पताल परिसर में उनसे साफ सफाई करवाई। साथ ही 8 दिन के भीतर अस्पताल व परिसर को गंदगी मुक्त व स्वच्छ बनाने का अल्टिमेटम जारी किया। थोड्या प्रमाणामध्ये जे गंदगी आहे ते बरोबर आहे त्यांचं म्हणणं, परंतु त्याच्याकरता वर्ग 4 कर्मचारी पाहिजे असतात। त्यांचा ठेका मागील 1 एप्रिलपासून शासनाने रद्द केलेला आहे व त्यानंतर त्यांचा कोणत्याही प्रकारचा ठेका निघालेला नाही। टेम्पररी याच्यावर आम्ही 30 ते 32 कर्मचारी घेतलेले होते, परंतु त्यांनी पण त्यांचा पगार न झाल्यामुळे मागच्या 2 महिन्यापासून त्यांनी कामबंद आंदोलन मागील 8 दिवसापासून करण्यात आलेलं आहे व आपल्या जिल्हा रुग्णालयामध्ये जे परमनंट कर्मचारी आहे ते एकूण 30 ते 32 कर्मचारी असून 8 ते नोकरीवर फक्त 20 ते 22 कर्मचारी कार्यरत असून 20 ते 22 कर्मचाऱ्यांमध्ये जिल्हा रुग्णालयाची साफसफाई होऊ शकत नाही व इतर सर्व पेशंटला व रुग्णाला लागणारे जेवढे कामं आहेत ते कोणतेच कामं होऊ शकत नाही। त्यामुळे साफसफाई करता आम्हाला कमीत कमी 100 वर्ग 4 कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असल्याने शासनाने त्वरित ठेका मंजूर करून कर्मचारी आम्हाला दिल्यास आम्ही संपूर्ण 100% साफसफाई करण्याचा पूर्ण प्रयत्न करू व रुग्णांना न्याय देण्याचा आम्ही आमच्याकडे पूर्ण प्रयत्न करू। बहुजन क्रांति मोर्चा द्वारा यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में कहा गया कि देश की एकता व अखंडता के लिए संगठन द्वारा आगामी 25 जून को भारत बंद का आह्वान किया गया है। इस पत्रवार्ता में कहा गया कि इन दिनों भारतीय जनता पार्टी तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा धार्मिक मुद्दों को बेवजह तूल देते हुए देश का माहौल खराब किया जा रहा है। भारतीय मोहकर नामक एक महिला के गर्भाशय का ऑपरेशन करते समय डॉक्टरों द्वारा भारी लापरवाही की गई, जिससे महिला मरीज की स्थिति बिगड़ गई थी, जिसके लिए भारतीय मोहकर द्वारा डॉक्टर स्नेहा राठी के अस्पताल के डॉक्टरों को जिम्मेदार बताते हुए गाड़गीनगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी और डॉक्टर स्नेहा राठी, डॉक्टर अमित मालपे व डॉक्टर रूपाली देशमुख के खिलाफ जिला ग्राहक मंच में 70 लाख रुपए की नुकसान भरपाई का दावा दाखिल किया गया, जिस पर भारतीय मोहकर की वकील सपना जाधव के माध्यम से दायर की गई इस अपील पर सुनवाई करते हुए जिला ग्राहक मंच ने तीनों संबंधित डॉक्टरों के नाम नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब मांगा है। इस वर्ष का नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने में अब चंद दिन ही शेष रह गए हैं। ऐसे में छात्रों के लिए स्कूल बस व ऑटो की व्यवस्था करने में पालकों की भागदौड़ शुरू हो गई है, लेकिन स्कूल परिवहन समिति को मानो इससे कोई लेना देना ही नहीं दिखाई दे रहा और स्कूल बस व ऑटो चालकों द्वारा मनमाने तरीके से किराया वसूल किया जा रहा है। साथ ही नियमों की अनदेखी करते हुए सभी स्कूल ऑटो व बस में क्षमता से अधिक विद्यार्थियों को बिठाया जा रहा है। ऐसे में दिनों दिन बढ़ते सड़क हादसों की संख्या को देखते हुए अभिभावकों में अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता का माहौल है। विदर्भ के सिंधी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली सामाजिक सांस्कृतिक संस्था विदर्भ सिंधी विकास परिषद की अमरावती जिला शाखा तथा विदर्भ सिंधी विकास परिषद महिला मंच के पदाधिकारियों का शपथ विधि समारोह गत रोज बाबा हरदासराम सेवा मंडली कंवरनगर में संपन्न हुआ। इस अवसर पर परिषद के समस्त पदाधिकारियों व कार्यकारिणी सदस्यों ने सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक व भाषा के विकास हेतु संकल्प लिया। युवा कांग्रेस द्वारा जिलाधीश के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम भेजे गए पत्र में कहा गया कि खरीदी बिक्री कार्यालय द्वारा टोकन देकर मोबाइल संदेश देते हुए चना खरीदी के लिए बुलाया गया, लेकिन किसानों से उनके चने की खरीदी नहीं की गई। ऐसे में किसानों के नाफेड़ में उपलब्ध चने की 3 दिन के अंदर खरीदी की जाए या 1000 रुपये प्रति क्विंटल की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। राष्ट्रवादी अल्पसंख्यक सेल के शहराध्यक्ष वहीद खान ने आज रतनगंज परिसर में 100 वर्ष पुराने बंद पड़े कुएं की समस्या को लेकर महानगरपालिका आयुक्त को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि यह कुआं विगत लंबे समय से बंद पड़ा हुआ है, जिससे परिसर वासियों को पानी के लिए इधर से उधर भटकना पड़ रहा है। ऐसे में इस कुएं की साफ सफाई करते हुए इस कुएं के पानी को पीने हेतु योग्य बनाया जाए। धारनी तहसील के चौराकुंड गांव में विगत 4 माह से बंद जलापूर्ति को फिर से शुरू करने और विभिन्न समस्याओं को हल करने की मांग को लेकर चौराकुंड निवासियों ने उप विभागीय अधिकारी सावंत कुमार को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। बीते 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में 5 लोग कोविड संक्रमित पाए गए। इसके साथ ही जिले में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 21 हो गई, जिनमें मनपा क्षेत्र के 10 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 11 मरीजों का समावेश है। इन सभी मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है और इस समय कोविड अस्पताल में कोई एक्टिव पॉजिटिव मरीज भर्ती नहीं है। बीते 24 घंटे के दौरान जिले में 7 लोग कोविड मुक्त भी हुए और इस दौरान कुल 352 लोगों के थ्रोट से सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से केवल 5 लोगों की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र के बीएमवी के पीछे हर्षराज कॉलोनी में रहने वाले पद्माकर राउत की घर के टाके के पानी में डूबकर विगत 11 जून को मौत हो गई थी। मृतक की पत्नी मंदा राउत की शिकायत के बाद पुलिस ने तहकीकात करते हुए पिता की हत्या के अपराध में उनके ही बेटे गौरव राउत को गिरफ्तार कर लिया है। धारनी शहर के धनई नगर में रहने वाले 56 वर्षीय जिला परिषद शिक्षक अनोखी लाल कोचलकर ने अपने घर के पोर्च में सुबह 5:30 बजे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। धारनी पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के एमआईडीसी अग्रवाल धर्म कांटे के पास उत्तर प्रदेश के ट्रक चालक मोहम्मद इरशाद ने अपना ट्रक रोका। इस समय 3 अज्ञात आरोपी ट्रक के केबिन में जा घुसे और आरोपियों ने चालक व उसके साथी के गले पर चाकू लगाते हुए दोनों से 34,200 रुपये छीन लिए।
राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के नवाते चौक स्थित एसबीआई बैंक के एटीएम मशीन सेंटर पर गए मनीष तायवाड़े का अज्ञात व्यक्ति ने एटीएम कार्ड बदलकर उनके एटीएम से 9,500 रुपये चुरा लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वरुण पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रिंग रोड पर गोपाल ट्रेडर्स के सामने 65 वर्षीय महिला रात के वक्त भोजन करने के बाद टहल रही थी। इस दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवक महिला के पास आए और अंधेरे का फायदा उठाकर उसके गले पर झपट्टा मारते हुए 20,000 रुपये मूल्य का सोने का मंगलसूत्र लूटकर फरार हो गए। खोलापुर गेट पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारते हुए शुभम बोरकर व कृष्णा उगले नामक 2 आरोपियों को दबोचा, जिनके पास से चोरी की 4 मोटरसाइकिल बरामद करने में सफलता मिली। तिवसा पुलिस थाना क्षेत्र के वनी फाटा परिसर से एक कार में विभिन्न कंपनी की विदेशी शराब की तस्करी किए जाने की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम ने नाकाबंदी करते हुए एक इनोवा कार को रोका और इस कार से करीब 4,72,000 मूल्य की विदेशी शराब का जखीरा बरामद किया। इस मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 20 से अधिक हथियार धारकों के गिरोह ने नवसारी के 20 वर्षीय हर्षल पोहोकार व 22 वर्षीय सनी वाकोड़े के घर व दुकान में हमला करते हुए तोड़फोड़ की, साथ ही हाथ में हथियार लहराते हुए दहशत मचाई। इसकी शिकायत मिलने पर पुलिस ने अलग अलग मामलों में अपराधियों के गिरोह पर अपराध दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।